25वां वर्षगांठ रजत जयंती समारोह 2025 आज हम लोगों का झारखंड विधानसभा मना रहा है। आज इस शुभ अवसर पर हमारे साथ मंच पर उपस्थित राज्य के राज्यपाल महोदय आदरणीय श्री संतोष कुमार गंगवार जी, यहाँ उपस्थित विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय रविंद्रनाथ महतो जी, यहाँ उपस्थित संसदीय कार्य मंत्री आदरणीय श्री राधाकृष्ण किशोर जी, यहाँ उपस्थित नेता प्रतिपक्ष आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी, यहाँ मुख्य सचेतक प्रतिपक्ष भाई श्री नवीन जायसवाल जी, और विशेषकर आज इस मंच पर उपस्थित उत्कृष्ट विधायक के रूप में धनबाद के माननीय विधायक श्री राज सिन्हा जी एवं प्रभारी सचिव मणिकलाल हेम्ब्रम जी, और इस सभा में उपस्थित माननीय मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, पूर्व विधायकगण, पूर्व सांसदगण, पदाधिकारीगण, विधानसभा के सभी कर्मचारीगण, पत्रकार मित्रों, आज की इस विधानसभा के रजत जयंती के शुभ अवसर पर आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए मैं आप सबको अपनी ओर से जोहार करता हूं। पच्चीस साल का एक लंबा सफर आज ये प्रदेश ने अपना पूरा किया है। कुछ दिन पहले ही सरकार ने भी रजत जयंती मनाई। कुछ दिन पहले इस राज्य के उच्च न्यायालय में भी रजत जयंती के शुभ अवसर पर कार्यक्रम हुआ। उसी प्रकार आज विधानसभा ने भी अपना पच्चीसवां वर्षगांठ के रूप में आज ये कार्यक्रम आयोजित किया है। पहले तो आज इस सभा में माननीय विधायक श्री राज सिन्हा जी को मैं ढेर सारी शुभकामनाएं बधाई देता हूं कि आप इस राज्य के 21वां उत्कृष्ट विधायक चुने गए हैं। 25 साल हो गए हमारे राज्य को और आप 21वां उत्कृष्ट विधायक हैं। हमारे इस नवसृजित युवा राज्य में पहला उत्कृष्ट विधायक का सम्मान जो आज हमारे बीच नहीं है, वाम दल के विशेश्वर खान जी को मिला, जो वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष जी के विधानसभा क्षेत्र से ही चुने जाते थे, उन्हीं को था। इस बीच कई सारे लोग उत्कृष्ट विधायक के लिए चुने गए। कुछ वर्षों में चुनाव होने की वजह से अलग अलग वक्तों में उत्कृष्ट विधायक चुने नहीं गए। इसको लेकर आप आज 21वें
उत्कृष्ट विधायक के रूप में हैं और ये बड़ा ही चयन प्रक्रिया व्यवस्था में पक्ष विपक्ष के सभी सम्मानित सदस्यों को ध्यान में रखकर चुना जाता है। कभी कभी बहुत आसान तरीके से भी चुने जाते हैं, कभी कभी तो थोड़ा सा चिंतन मंथन अधिक करने की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन राज सिन्हा जी जैसे विधायक हों तो बहुत ज़्यादा चर्चा करने की भी आवश्यकता नहीं है और बहुत इनके जो व्यवहार, इनके जो कार्यशैली रही है, चाहे वो विधानसभा के अंदर हो या विधानसभा के बाहर हो, ये महसूस किया जा सकता है और ये कहा जा सकता है कि नहीं, राज सिन्हा जी उत्कृष्ट विधायक के रूप में चुने गए। ये निश्चित रूप से काफी विधानसभा अध्यक्ष द्वारा ये बहुत ही सराहनीय कदम है। पच्चीसवां वर्षगांठ युवा झारखंड राज्य, इस राज्य का सृजन से लेकर के इस राज्य के अंदर होने वाले राजनीतिक गतिविधि, सामाजिक गतिविधि, आंदोलन, अलग अलग चीज़ों को देखने और समझने का मौका कई लोगों को मिला। कई आज भी अलग अलग काल में अलग अलग तरीके के घटनाओं के चश्मदीद गवाह भी हैं। मुझे लगता है कि इस देश में जिस तरीके से राज्यों का सृजन हुआ, उनमें से इस राज्य का सृजन बिल्कुल ही अलग तरीके का रहा है। अगर हम कहें कि जिस देश की आजादी की लड़ाई जिस प्रकार इस देश में लड़ी गई, कमोवेश उससे कम इस राज्य के सृजन को अलग करने में नहीं लगी होगी, ऐसी बात नहीं। मुझे लगता है कहीं उससे अधिक ताकत, बल और अलग अलग भूमिकाएं रही है। हर वर्ग, हर समुदाय के लोगों ने अपनी भूमिका निभाई। और आज अनगिनत शहादत, अनगिनत बलिदान हुए लोग, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, जिस तरीके की देश की आजादी की लड़ाई में शहीद हुए हमारे वीर महापुरुष रहे हैं, अगर हम आज देखें उस पैमाने में, तो आज इस राज्य में भी अनगिनत इस राज्य को अलग करने के लिए इस राज्य के जल, जंगल, जमीन, यहाँ के मूलवासी आदिवासियों को बचाने का एक लंबा इतिहास, संघर्ष इस राज्य के राज्य में हुआ। और उनकी भी लगभग राज्य का कोई ऐसा कोना नहीं बचा होगा, चौक चौराहे नहीं होगा जहां उन वीरों को के नाम से नाम किया गया। और ये निरंतर जारी है। राज अलग हुए 20-25 साल हो रहे हैं और देश आजाद हुए हमारे 75 साल के इस लंबे यात्रा में दुनिया का विशाल लोकतंत्र के इस देश में कमोबेश झारखंड
के बीच में संघर्ष बहुत लंबे समय तक चला। संविधान भी आया, कानून भी बना, बड़ा लोकतंत्र स्थापित हुआ। उसके बावजूद यहाँ के आदिवासी, यहाँ के मूलवासी अपने हक अधिकार के जद्दोजहद में लगे रहे। संविधान क्या है, कानून क्या है, उसे इतर यहाँ के लोगों ने अपना अलग राज्य, अलग प्रांत बनाने का एक निर्णय लिया और आदरणीय दिसम गुरु शिबू सोरेन जी के नेतृत्व में एक लंबा संघर्ष हुआ। आज इस युवा राज को आशीर्वाद देने के लिए आदरणीय दिसम गुरु शिबू सोरेन जी आज हम लोग के बीच में नहीं है। कई ऐसे वीर पुरुष हैं जो आज हम लोग के बीच में नहीं हैं और मैं समझता हूं कि इस राज की परिकल्पना तो पूरी हुई, लेकिन मूल विषय जहां आता है वो मूल विषय में हम सबसे पीछे पायदान या सबसे निचले पायदान में आज हम लोग खड़े हैं। गरीबी, कुपोषण, पिछड़ापन, शिक्षा का अभाव, सामाजिक न्याय से महरूम, कई ऐसी चीजें हैं जो आज के दिन में भी हम सभी लोगों को इस राज्य के जनमानस को घेरी हुई है। सामान्य तौर पर आज के दिन में भी अगर हम तुलना करें किसी भी राज्य से, तो आज इस राज्य में गरीबों का, शिक्षित लोगों का, सामाजिक रूप से मजबूत होने का, आर्थिक रूप से मजबूत होने का दावा बहुत मजबूती से किया जाए, ये सही नहीं होगा। और वर्तमान समय में आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, बौद्धिक रूप से अगर लोग मजबूत नहीं हैं और उसमें लोगों का और जो अपेक्षाकृत सहयोग की उम्मीद है, अगर वो ना मिले तो ये संघर्ष और लंबा हो सकता है। अगर आज गाड़ी में पेट्रोल नहीं भरेंगे तो एक कदम नहीं चल सकता। अगर यहाँ किसी के जेब में एक रुपया ना रहे, खेतों में पानी ना रहे, शिक्षा विहीन हो, तो बेचारा करे तो क्या करे, किस दिशा जाए किस दिशा ना जाए, वो समझ ही नहीं सकता। आज इसीलिए हम सबको दायित्व बनता है इस देश का लोकतंत्र, इस देश का संविधान, इस देश का कानून, इस राज्य का कानून किसके लिए बनता है? ये व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, हर व्यक्ति के लिए बनता है और ये हर व्यक्ति के लिए है। लेकिन आज कानून की जानकारी किसके पास है?
आज सीआरपीसी कानून बना, आज बीएनएस में वो बदलाव हुआ। आज कितने लोग जानते हैं बीएनएस के कानून को? आज कितने लोगों को संविधान की जानकारी है? और यही वजह है लोग अपने अपने तरीके से अपनी हक अधिकार की मांग को लेकर अपने रास्ते अपनाते हैं। और यही कारण है वर्तमान सरकार ने लोगों को आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक रूप से मजबूत करने का एक संकल्प भी लिया है। और उसी का परिणाम है कि आज हम गांव-गांव, शहर-शहर इस राज्य की आधी आबादी को पहले चरण में अपने पैरों पर खड़ा करने का हम लोगों ने संकल्प लिया है। आज उत्कृष्ट विश्वविद्यालय खोलते हुए एक बेहतर शिक्षा देने का प्रयास किया है। आज इस 25वें वर्षगांठ में सेवा का अधिकार जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। मुझे लगता है कि इस राज्य के इतिहास का यह पहला क्षण होगा जहां हम इस राज्य के पदाधिकारियों को और इस राज्य के नीतियों को, इस राज्य के कानूनों को आम जनों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। आज हमने कई ऐसे कानून बनाए हैं और कई ऐसे कानून का प्रावधान है और उसमें कई ऐसे बिंदु जोड़े गए हैं जहां एक सीमित सीमा के अंदर उस कार्य को करना अनिवार्य है। अगर वो कार्य अनिवार्य नहीं होगा तो पदाधिकारी को दंड भी देने का प्रावधान है। आज ये विषय आज हम गांव-गांव तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आने वाला समय में गांव के लोग भी जागरूक हों और जो हमारे कार्यपालिका व्यवस्था है वो कार्यपालिका व्यवस्था को भी ये पता चले कि हमारा अपना दायरा क्या है और हमें कौन सा काम कितने समय में करना है। ये सुनने में छोटी सी बात है, छोटा सा प्रयास है, लेकिन इसका जो असर हमें देखने को मिलेगा, मैं समझता हूं ये एक बहुत बड़ा एक मील का पत्थर साबित होगा। आज जिस तरीके से लोग मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए धक्के खाते हैं, कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए धक्के खाते हैं, जाति प्रमाण पत्र के लिए धक्के खाते हैं, आय प्रमाण पत्र के लिए धक्के खाते हैं, जमीन की नापी के लिए धक्के खाते हैं, जमीन की म्यूटेशन के लिए धक्के खाते हैं, कई ऐसे हैं, हजारों बिंदु हैं जो एक समय बॉन्ड, टाइम बॉन्ड के अंदर उस कार्य को करना है, लेकिन ना करने वाला, किसी को बताने वाला बताता है और जिसको कराना है उसको पता ही नहीं है। और बदलाव कोई जादुई छड़ी नहीं है। आज जरूर इस राज्य को सोने की चिड़िया से देखा जाता है, लेकिन इस सोने का चिड़िया तभी साकार रूप में दिखेगा जब यहाँ के 3.25 करोड़ लोग के चेहरों में मुस्कान होगा। और ये जरूरी है, इसमें सबसे बड़ी भूमिका हमारा विधायिका का है, जहां विधायिका के इस विधानसभा में बैठने वाले 81 विधायक जो 3.25 करोड़ लोग इनको चुनकर भेजते हैं, हम सब लोगों का एक सकारात्मक भूमिका कि हम कितने सकारात्मक भूमिका में लोगों के बीच में रहते हैं। बहुत सारे विधायक हैं, कई सारे, आज के दिन में तो खबरें बहुत
तेजी से आ जाती है। कई सारे लोग ऐसे हैं जहां आज के दिन में भी बहुत ही मतलब मैं नहीं कह सकता कि मैं भी उतना सकारात्मक हो सकता हूं, उतना सकारात्मक लोग आज के दिन में भी काम करने वाले लोग हैं। ऐसा नहीं है कि सब कुछ बिल्कुल उलट चल रहा हो। और आज यही वजह है कि राज सिन्हा जैसे लोग उत्कृष्ट विधायक चुने जाते हैं। कल और कोई उत्कृष्ट विधायक चुना जाएगा, अगली बार और कोई चुना जाएगा। और यही इस लोकतंत्र की खूबसूरती है। इसलिए आज 25वें इस वर्षगांठ पर आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष जी ने आज दिन भर अलग अलग तरीके की गतिविधियां यहां आयोजित की हैं। उम्मीद है हम सभी लोगों को ये पसंद आएगा। इन्हीं बातों के साथ यहाँ उपस्थित सभी माननीय सदस्यों को और सभी कर्मचारियों को, पत्रकारों को मेरी ओर से पुनः ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जोहार। जय हिंद। जय झारखंड।